गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 13.8 यानी स्क्वायर की क्वेश्चन लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का हमने किया हुआ है जिसमें हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल milk is sorry a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. एक में पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये हेमिस्फेरिकल एक टैंक है, ओके, और जिसमें मिल्क स्टोर किया जा रहा है। इस हेमिस्फेरिकल टैंक की जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका इनर रेडियस, ये इनर रेडियस जो है ये 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, ओके। Then find the volume of the iron used to make the tank. क्या चाहिए हमें? Find the volume of iron used to make the tank. ये हमें फाइंड करना, ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो इनर रेडियस जो है ये हमारा 1 मीटर, ओके। तो आउटर रेडियस क्या होगा? आउटर रेडियस निकालने के लिए हमें रेडियस और प्लस थिकनेस लेना होता है, ओके। तो 1 प्लस 0.01, ये 1.01 मीटर आएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये 0.01 कैसे आया? तो देखो थिकनेस जो है वो कितनी है, थिकनेस जो है वो है 1 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में चेंज करोगे तो 1/100 मीटर होगा। इट मीन्स कि ये 0.01 मीटर होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये 1.01 मीटर आ गया, ओके। अब देखो वॉल्यूम जो हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, इसके लिए हम लगाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का ही फार्मूला, ओके। लेकिन एक्सटर्नल से इंटरनल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ओके। तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे दो तरह का रेडियस है, इसको आप R1 मानो और इसको आप R2, ओके। तो पाई R2 का पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे, ओके। ये फार्मूला
या तो हॉलो जब होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, और अगर हमें थिकनेस दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है तो भी हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो बस हम वैल्यू डाल देंगे 2/3 पाई की वैल्यू, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो हमें 22/7 ही लेना है। R1 यानी कि 1.01 का क्यूब और -1 का क्यूब करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब देखो 1.01 का आप क्यूब कर रहे हो तो पहले तो स्क्वायर निकाल लो। तो ये आ गया 10201। ओके, अब इसे फिर से आप 1.01 से करोगे। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के लिए, अब देखो यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल है, तो 2 2 4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर से इसे मल्टीप्लाई करो। वन 0 3 0 3 0 1। ओके, अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 2 6 यहाँ पे डेसिमल हमने लगा लिया, तो ये आ गया 1.0301 -1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.3030301। ओके, अब बस हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, है ना, और हम चाहें तो हम इसको इससे काट भी सकते हैं, तो 0.0101। अब हम इसके आगे की कैलकुलेशन छोड़ देंगे। ओके, 44 इंटू 0.0101 अपॉन में 7। तो इसको जब हम करेंगे तो 404 और 404 ये आ गया। अब इसमें इसे 0 0 0 आएगा, फिर ये 404 आएगा, तो 4 0 ये 8 0 का 4 ये आ रहा है। अब इसमें डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट कितना गया 4.0804 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, 404 और ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0.44 आएगा। ये आ गया आंसर 0.0444। अपॉन में 7। अब इसको करोगे तो 0.07 से क्या 42 24 यानी कि 3 बार में 21 और फिर 34 यानी कि लगभग 5, तो 0.0635 मीटर क्यूब। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ये आंसर 01063। ओके, ये आंसर सही। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी कंटेनर का आपको थिकनेस दिया हुआ है तो उसमें दो रेडियस होते हैं, एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस। ओके, तो हम इनर रेडियस जो है उसमें जो थिकनेस दी हुई है उसको हम ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस निकल जाएगा और फिर हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 माय ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए और आपको दिया हुआ क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जो वैल्यू हमें गिवन है उसके थ्रू ही हमें रेडियस निकालना होता है। ओके, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² और इसकी वैल्यू कितनी है 154। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू 22/7 और इंटू r²। ओके, तो r² की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो 154 इंटू 7 और 4 इंटू 20, इसको इससे काट दी 7 टाइम्स में। अब देखो r² इक्वल क्या हो गया 7 इंटू 7 और ये 4 को हम डिवाइड ये दो पार्ट में कर देते तो 2/2 हो गया, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, तो लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³, तो 4/3 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7/2, तो इसको हम 3 टाइम लिखेंगे। ओके, अब देखो इस 2 से इसको काटो और ये 4 को इस 2 से काट दो। ओके, और तो इसमें कोई नंबर नहीं कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया। अब 7 जो क्या है 49 इंटू 11/3, ये आ गया 539/3, तो 123 यानी कि 7 बार में 21, फिर 29 यानी कि 9 बार में 27, फिर 2 यानी कि 6 और ये 6 बढ़ता जाएगा तो 6 7 हम लिख देंगे और ये क्या है सेंटीमीटर। ये आंसर। और एक चीज याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो बच्चे हैं इनमें ये सोचते हैं कि वॉल्यूम निकालना है तो वो फटाफट वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं और ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को ही रेडियस की जगह पे डाल देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाता है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओके, इसमें कह रहा है डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। डोम यानी कि गुंबद जो होता है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में। ओके, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड, मतलब अंदर से इसको क्या किया जा रहा है व्हाइट वॉश किया जा रहा है। और जो इसकी कॉस्ट लगी है वो कितना है, यहाँ पर लिखो कॉस्ट टू व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश फ्रॉम इनसाइड, ये दिया हुआ हमें ₹498.9
9 से, ठीक। और ये जो है रेट जो है इसका, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ये है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है इसका, ठीक है। अब हमसे जो इसमें पूछ रहा है वो है फाइंड इनर सरफेस एरिया, और दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द गाउन। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीजें हमें फाइंड करना है, ओके। चलो अभी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इनर सरफेस एरिया चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट होता है उसको जो रेट किया हुआ है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 498.96, और रेट जो है वो क्या है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 से इसको काट दो तो 2429.48 ये आ गया। ये जो है वो क्या है इनर सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इक्वल में क्या हो गया 249.48 मीटर स्क्वायर, ये क्या है सरफेस एरिया, ठीक है, इनर सरफेस एरिया, ओके। तो ये चीज तो हो गई। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हमें पहले रेडियस निकालना होगा, ओके। यानी कि फिर से हमें इस प्रोसेस से करना होगा, क्योंकि सरफेस एरिया आ गया है हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस जब मिलेगा तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं इसमें सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना था 490, एक बार देख लेते हैं क्या था 249.48 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr² है ना। तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे 4 × 22/7, ये क्या होगा अपॉन में आएगा और ये ऊपर में 249.48 आएगा, ओके। तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, r स्क्वायर इक्वल 249.48 इंटू 7, आइए 4 × 20, लेवल से काट दो 2 बार में 22, फिर 29 2 बार में, फिर 7
74 यानी 6 बार में, और 66 यानी 22.6 लिखा है। ओके, फिर ये 2 से जाएगा 11.34 है। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, $79.38 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको करेंगे 4 से, दिया गया 139 या 9 बार में 36, फिर 33, तो 8 बार में 32, और 18 18, तो 18 हो गया, 4 बार में 16, फिर 20 यानी 5, 19.845। ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो आर निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको स्क्वायर रूट करोगे, 19.845 का स्क्वायर रूट करोगे। ओके, अब यहाँ पे करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे पेयर बनाने के लिए 0 लगा देंगे। अब ये ठीक, तो 4 4 जा 16, 3 डेसिमल यहाँ पे डालेंगे, तो 84 4 4 8। अब 8 में हम क्या नंबर ऐड करें कि इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए? तो 4 से कर लेते हैं। 48, फिर पेयर ऑफ नंबर लेते हैं, और यहाँ पे ये 4 को ऐड कर देंगे, 8 8। अब ये किससे जाएगा? चेक करता है, 6 5 से कर देते हैं, 25 4 2 5। तो ये क्या आ गया? 4.45 लगभग में आया। कितना? ये लगभग में कंप्लीट नंबर लिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। तो बस हम फार्मूले लगाएंगे और कर लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4.45 इंटू 4.45 इंटू 4.45। अब देखो इसमें कोई भी नंबर किसी से नहीं कटेगा। ओके, तो बस हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। वैसे मैं इसके प्रीवियस पेज पे जाकर देखती हूँ, ये कटिंग में कोई गलती तो नहीं है। 2 4 9 4 8 ये सही है, और इसके बाद गलती तो हमने किया हुआ है। ये हेमिस्फीयर है। ओके, इसलिए ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ये भी 2 है। ठीक है, और इसको हम 2 से काट देंगे तो 5.67। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5.67। आर स्क्वायर की वैल्यू है 39.69। ओके, और ये तो आई थिंक किसी का स्क्वायर नंबर है, 6.7 का होगा जहाँ तक मुझे पता है।
अब देखो, हाँ 3 से 6.3 होगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.3 मीटर। अब वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब बस हम इसमें वैल्यू डालेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब देखो 7 से इसको काटो तो 0.9 आ जाए, और इसको इससे काटो तो 0.3 आ जाए, ओके। 2 को 0.3 से करोगे तो 0.6 आएगा।